हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 4 हॉलमार्क साइन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आर हाइपरयूरिकेमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो होता है हमारा, उसके 4 हॉलमार्क साइन होते हैं, जिसमें से 3 हमें यहाँ पर दिए गए हैं। एक है हाइपरयूरिकेमिया, दूसरा है हाइपरकैलेमिया और फिर है हाइपरफॉस्फेटेमिया। अब हमें बताना है कि फोर्थ जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया यानी कि हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट है हाइपरयूरिकेमिया, जिसका मतलब है एक्सेसिव यूरिक एसिड इन द ब्लड। उसके बाद आता है हमारा हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाई ब्लड फॉस्फेट लेवल। और फिर आता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया यानी कि लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। आप यहाँ पर देख रहे हैं पोटेशियम ज्यादा होता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है और ब्लड फॉस्फेट ज्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम जो होता है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हाइपरवोलेमिया सिवाय एक को छोड़कर किसके अंदर नहीं होता है। ऑप्शन ए अर्ली किडनी फेलियर, ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी सिरोसिस ऑफ लिवर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डायरिया। डायरिया के अंदर जो होता है हाइपरवोलेमिया नहीं होता है बल्कि हाइपोवोलेमिया होता है। इसके अलावा किडनी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सिरोसिस ऑफ लिवर, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर अगेन हाइपरवोलेमिया डेवलप होता है। डायरिया के अंदर क्या होता है, जो बॉवेल मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से रैपिडली एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है और हाइपोवोलेमिया का कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नर्सिंग केयर प्लान। निम्न में से कौन सा नर्सिंग केयर प्लान को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ई ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लाइंट केयर, option B a written guideline for implementation and evaluation, option C a projection of potential alteration in client behavior, option D a tool to set goals and project outcome। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। नर्सिंग केयर प्लान जो है हमारा वो एक रिटन गाइडलाइन है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान के कंपोनेंट्स की, तो उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स डिसाइड्स टू टेक एन एपिकल पल्स इंस्टेड ऑफ रेडियल पल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंडीशन इन्फ्लुएंसेस द नर्सेस डिसीजन। यहाँ पर हमें बताया गया कि नर्स जो है वो रेडियल पल्स की जगह एपिकल पल्स को ले रही है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो कि इन्फ्लुएंस करेगी नर्स के डिसीजन को। ऑप्शन ए 22 over post operative client, option B a client in shock, option C a client with an arrhythmia, option D a client's response to orthostatic changes। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ए क्लाइंट विद एन एरिथमिया। एरिथमिया कंडीशन के अंदर जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर होती है, इसी के साथ ही हार्ट का रिदम भी एबनॉर्मल होता है। अगर हम एपिकल पल्स को काउंट कर रहे हैं तो वो पूरा 1 full मिनट तक काउंट करना है, और यह जो पल्स होती है एपिकल पल्स हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हम हार्ट्स काउंट, रिदम, स्ट्रेंथ और क्वालिटी को भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the appropriate time for the nurse to obtain a sputum specimen for the culture is। sputum specimen जो कि हमें कल्चर के लिए कलेक्ट करना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है। ऑप्शन ए अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी आफ्टर एरोसल थेरेपी, ऑप्शन सी आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी आफ्टर द पेशेंट ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हमें स्पुटम स्पेसिमेन कल्चर के लिए कलेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहता है हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग। The early morning collection helps ensure that the specimen contain more cells and pathogen, which can enhance the diagnostic test for respiratory infection and other condition। अगर हम स्पुटम स्पेसिमेन का कल्चर अर्ली मॉर्निंग को कलेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास चांसेस रहते हैं कि ज्यादा पैथोजेंस या जो सेल्स है वो हमें फाइंड आउट हो सके, जिससे कि हमें डायग्नोसिस करने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सक्शनिंग व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन इफ द पेशेंट बिगिंस टू एक्सिबिट साइंस ऑफ डिस्ट्रेस।
अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर किसी पेशेंट एग्जिबिट कर रहा है साइन ऑफ डिस्ट्रेस को, तो हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी कंटिन्यू सक्शनिंग फॉर लॉन्गर, ऑप्शन सी स्टॉप सक्शनिंग इमीडिएटली, ऑप्शन डी चेंज सक्शन। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन सी स्टॉप सक्शनिंग इमीडिएटली। अगर सक्शनिंग करते वक्त डिस्ट्रेस का साइन नजर आ रहा है हमें, तो हमें तुरंत ही सक्शन करना स्टॉप करना होगा। The patient may struggle to breathe, indicating that suctioning is causing discomfort. यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो ब्रीथ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि वह डिस्कम्फर्ट को फील कर रहा है। स्टॉप सक्शनिंग allows the healthcare provider to assess the situation, provide appropriate interventions like oxygen or repositioning and prevent harm. हम सक्शनिंग को स्टॉप करते हैं, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम जो है अप्रोप्रिएट हमारा जो इंटरवेंशन है, जैसे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, रिपोजिशन करना है, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे असेस कर सकते हैं, और कोई हार्म हो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए अगर सक्शनिंग के वक्त डिस्ट्रेस हो तो सबसे पहले हमें स्टॉप करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टिपिकल वैक्यूम सक्शन प्रेशर यूज्ड इन एडल्ट पेशेंट? एडल्ट पेशेंट के अंदर वैक्यूम सक्शन प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 20 to 40 mmHg, ऑप्शन बी 60 to 80 mmHg, ऑप्शन सी 80 to 120 mmHg, ऑप्शन डी 120 to 160 mmHg। अगर हम बात करते हैं एडल्ट के अंदर वैक्यूम सक्शन प्रेशर की, तो वो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है 80 to 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट वाज डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ही वाज स्टार्टेड एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, ही कंप्लेन्स ऑफ रेड कलर यूरिन, व्हाट टू डू? एक पेशेंट है जिससे डायग्नोस हुआ है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए स्टार्ट की गई है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। एट प्रेजेंट पेशेंट का हमारा कंप्लेन है रेड कलर ऑफ द यूरिन। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए सेंड यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी सर्जिकल ओपिनियन, ऑप्शन डी काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन डी काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। अगर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट की, तो इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम मेडिसिन देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। अगर हम रिफाम्पिसिन की बात करते हैं तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हमारा, वो है हमारा रेड कलर ऑफ द यूरिन। इसीलिए हम यहाँ पर पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे। इसी के साथ ही हम इंश्योर करेंगे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ लीवर फंक्शन की, क्योंकि यह जो है मेडिसिन हमारी लीवर एंजाइम को अफेक्ट करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी इन द प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर इज कॉल्ड। प्राइमरी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिविजुअल और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है किसके लिए? वो भी प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की, तो इसके जो मेन 4 की प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आता है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कि हम ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी देख चुके हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, और फोर्थ है हमारा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इन 2 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 सेल स्टेज में जाने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए 10 आवर्स, ऑप्शन बी 40 आवर्स, ऑप्शन सी 30 आवर्स, ऑप्शन डी 50 आवर्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 30 आवर्स। फॉर द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर कॉन्सेप्शन द फर्टिलाइज्ड एग रिमेन्स ए सिंगल सेल। जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो फॉर द फर्स्ट 12 आवर्स के लिए जो होता है वो एज ए सिंगल सेल ही रहता है, लेकिन आफ्टर 30 आवर्स हम देखेंगे इसको, इट डिवाइड्स फ्रॉम 1 सेल इनटू 2, यानी कि हमारा 2 सेल वाला स्टेज आ जाता है। इसके बाद एट द एंड ऑफ 3 days द फर्टिलाइज्ड एग सेल हैज बिकम ए बेरी लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 16 सेल, यानी कि जो थर्ड डे हमारा एंड होता है वहां पर हमारा जो फर्टिलाइज एग सेल है वो बेरी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर की 16 सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द व्हाइट स्ट्रिप्स दैट फॉर्म द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। प्रेगनेंसी के अंदर हमें लोअर एब्डोमेन पे जो व्हाइट स्ट्रिप देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी मास्क, ऑप्शन बी लिनिया निग्रा, ऑप्शन सी स्ट्रिया ग्रेविडेरम, ऑप्शन डी दिस।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्ट्रिया ग्रेविडरम। जो वाइट स्ट्रिक्स होती है लोअर एब्डोमेन पे प्रेगनेंसी में, उसे हम कहते हैं स्ट्रिया ग्रेविडरम।